मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। लेकिन उस एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि जिनका उस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइज करने के लिए, इनका यूज होगा उसमें। देखिए पहली, और इसको आप कॉपी में भी नोट करेंगे। पहली है सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? ये है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी दो सेट हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर जो सेट ए है उसका जो एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है बी का सबसेट होगा। इट इज ऑल्सो रिटर्न है, उसको लिखते ऐसे हैं, ए इज सबसेट, इक्वल का साइन है बी। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ए जो है बी के अंदर कंटेन है। अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल ए क्या होगा? एलिमेंट। और कैपिटल ए क्या होता है? सेट। तो स्मॉल ए जो है एलिमेंट जो है ए से बिलोंग कर रहा है, तो बी से भी बिलोंग करेगा, ये मतलब हुआ। तो जैसे एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक ये सेट है ए, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर यहाँ पे है ए बी सी और दूसरा सेट बी है, इसके अंदर ए बी डी ई ये है। अब यहाँ से हमें लगता है कि ए जो है वो सी ले लेते हैं। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए के अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, और इसके अंदर भी ए है, बी है, सी है। तो ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर कंटेन्ड हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ए जो है बी का सबसेट है। तो मतलब जो एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए वही बी के अंदर होने चाहिए। तो यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था यहाँ पे कि ए ये सबसेट ऑफ बी इफ़ स्मॉल ए एक एलिमेंट है ए के अंदर है तो बी के अंदर भी होना चाहिए। और एक से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ए अकेला एलिमेंट हो। तो उसका उल्टा क्या होता है? सुपरसेट होता है। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट है, देन वी कैन से दैट बी कंटेन्ड इन ए, बी उसके अंदर कंटेन्ड है ए के अंदर, और बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी उसका सुपरसेट होगा। ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपरसेट है, तो सुपरसेट को मैथ पे लिखते हैं, ये सबसेट उसका उल्टा सुपरसेट। आगे देखते हैं, इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट नहीं है तो उसको हम ऐसा लिख देते हैं कि ये सबसेट नहीं है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ए सबसेट है, तो अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट, अगर सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ये ए बी ई, तो क्या इसमें ए बी ई है? नहीं है। तो जो ए है बी का सबसेट नहीं है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, एक नोट करके नोट लिख लीजिएगा आप। एवरी सेट या सुपर सेट ऑफ इट सेट, जो एवरी सेट सारे के सारे सेट जो है अपने आप में सुपर सेट होते हैं। एंड एम्प्टी सेट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। और एम्प्टी सेट जो होता है वो सुपर सेट होता है सभी सेट का। एम्प्टी सेट मतलब फाई, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए सुपर सेट होता है सभी का। दूसरा नोट पॉइंट आपको नोट करना है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए जो है बी के इक्वल नहीं है तो उसको हम ऐसा लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे पहले इक्वल का साइन आ रहा था यहाँ पे, पहले हमने क्या पढ़ा था, इस हिसाब से ये इक्वल का साइन, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। और देखना है, तीसरा नोट देखती है, इफ़ वी वांट टू प्रूव ए इक्वल टू बी, हमें किसी क्वेश्चन में ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए जो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, एक दूसरे के उल्टा है, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, उस केस में ए इक्वल टू बी हो जाता है। एक नेक्स्ट देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा और सबसे बड़े की बात यहाँ पे कर रहे हैं सबसेट की। तो n जो होता है नेचुरल नंबर होता है, वो किसका सबसेट है? z क्या हुआ? इंटीजर। तो नेचुरल नंबर जो है इंटीजर के अंदर आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4, और इंटीजर में क्या होता है -1 +1 0। कहने का नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं।
तो ये इसका सबसेट हुआ, क्योंकि ये छोटा हुआ, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट हुए। और ये किसके इक्वल है? क्यू के। क्यू क्या हुआ? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आता है ये। रेशनल नंबर क्या हो गया? सारे के सारे हो गए इसमें, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 वो भी रेशनल नंबर हैं, 0 भी रेशनल नंबर है, तो सारे के सारे इसके अंदर आ गया। और ये किसका सबसेट है? ये रियल नंबर का है, क्योंकि रियल नंबर के क्या आते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, और इसमें ये केवल रेशनल नंबर है, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। और ये किसका सबसेट है? सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको नहीं पता होगा अभी, आगे आप चैप्टर है आपके इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसको आई की फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो इसका दो ए प्लस आई बी की फॉर्म में होता है, 2 + i3 इस टाइप से। अभी नई चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड पॉइंट है, इफ़ ए इज अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 68। एक एग्जांपल है ये, जैसे भी एग्जांपल था, ये भी एग्जांपल है कि ए अगर एक सेट है ऑल डिवाइजर ऑफ 68 के सारे डिवाइजर का सेट है, और बी क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 68। बी क्या है? सारे के सारे प्राइम डिवाइजर ऑफ 68 है, तो इस केस में क्या होगा? बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट होगा। ए क्या है? ऑल डिवाइजर ऑफ 68 है, बी क्या है? प्राइम डिवाइजर ऑफ 68 है, तो इस केस में बी क्या हो जाएगा? वो ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि बी में सिर्फ प्राइम डिवाइजर हैं और ए में सारे के सारे डिवाइजर हैं, इसलिए यहाँ पे ए ज़्यादा बड़ा हो गया, बी छोटा हुआ, ये हुआ। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इक्वल नहीं होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, सम रिजल्ट्स ऑफ सबसेट के बारे में। पहला क्या? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी इटसेल्फ। सारे के सारे सेट सबसेट होते हैं अपने आप के। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है इसका। थर्ड है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n। टोटल नंबर अगर सबसेट निकालेंगे किसी फाइनाइट सेट का, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2n। ठीक है, अगर हम 2 है तो एक है, किसी एक एलिमेंट का सबसेट निकालना है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। 2 एलिमेंट का सबसेट निकालना है 2 की पावर 2 हो जाएगा, इस हिसाब से। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? देखिए, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? लेट ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी टू गिवन रियल नंबर। दो रियल नंबर हैं सच दैट ए जो है बी से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स एक सेट है सारे के सारे रियल नंबर का, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन बी इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, और इसको इस टाइप से डिनोटेड करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये ब्रैकेट आ जाएगा इस टाइप से, लार्ज ब्रैकेट आ जाएगा। और इसको लिखते कैसे हैं? ए क्लोज्ड इंटर बी। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा? जो एक्स है वो जो है इस हिसाब से लिख सकते हैं कि x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, a और b के बीच में एक x है, वो लेस देन इक्वल देन है, और b से भी लेस देन इक्वल देन है। इसका मतलब हो गया और ये x जो है उसमें a और b को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल देन इसको भी कंटेन कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि अभी क्वेश्चन में यूज होगा, तो अगर लेस देन इक्वल देन जहाँ पे भी साइन आएगा वहाँ पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा। इधर भी लेस देन इक्वल देन आ रहा है तो इधर क्लोज साइन आ गया, इधर भी लेस देन इक्वल देन आ रहा है तो क्लोज साइन आ गया। हाँ, अगर ये केवल लेस देन आता, इक्वल देन का साइन नहीं आता, तो ये ओपन इंटरवल हो जाता। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये एक नंबर लाइन है, इधर माइनस इनफाइनाइट वाली वैल्यू है, इधर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वैल्यू है। अब इसमें एक एलिमेंट यहाँ पे ए है और एक एलिमेंट बी है, तो क्लोज इंटरवल मतलब इसको इंक्लूड कर रहा है, तो इसको डार्क सर्कल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से, मतलब ये इसमें इंक्लूड है। आगे देखते हैं इसमें, इस हिसाब से एक एग्जांपल ले सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल का, कि जैसे -1 और 1 -1 और 2 है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 2 आ जाएगा। इज अ सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, इन दोनों के एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल देन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। किसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली इट इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, ये हो गया। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल केवल एक ही साइन आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। इफ़ ए एंड बी आर सेम, ऐसे ही है, आर रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या था, ए इज लेस देन इक्वल देन था, अब यहाँ पे केवल ये आ गया ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। और डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा इस टाइप से, या उल्टा ब्रैकेट, दोनों टाइप से कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे x बिलोंग्स टू r कर रहा है, a इज़ लेस देन x, इक्वल देन नहीं है, a इज़ लेस देन x लेस देन b। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन में, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, a और b दो एलिमेंट है, ये ओपन इंटरवल है, इसको पूरा डार्क नहीं किया है, कहने का मतलब इस और इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ओपन इंटरवल 1 और 2 का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, 1 इज़ लेस देन x, 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 2 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 2 को इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, दोनों पॉइंट को। इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में लाइंग कर रहा है, एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, इन दोनों के एक्स पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहा है, छोड़ दे रहा है, 1 एंड 2, दिस इज़ फाइनाइट सेट सबसेट ऑफ आर, ये हो गया। अब देखिए हमने ओपन इंटरवल पढ़ लिया, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड क्या होता है, आधा ओपन आधा क्लोज, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, डेफिनेशन वही रहेगी, देन द सेट। अब यहाँ पे सेमी ओपन मतलब इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से ओपन है तो केवल लेस देन का साइन आएगा, यहाँ से क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल देन का भी साइन आ जाएगा, ये हो गया। इधर से ओपन इधर से क्लोज, या इधर से क्लोज इधर से ओपन, तो यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आएगा, यहाँ से ओपन है तो केवल लेस देन का साइन आ जाएगा। आर नोन है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, डिनोटेड बाई, इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अब देखो जहाँ यहाँ ओपन वाला था उस ओपन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो क्लोज्ड का साइन है, ये उल्टा ओपन का हो जाता है। अब ये इसको देखिए क्या चल रहा है पता है, इधर पे तो क्लोज्ड है लेकिन यहाँ से उल्टा है तो ये ओपन हो गया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ से ही ओपन है क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहा है इस पॉइंट को, यहाँ से क्लोज्ड है, इस वाले में ये क्लोज्ड है ये ओपन है। देन द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, और लेंथ फाइंड करनी है तो b माइनस ए कर देते हैं तो लेंथ फाइंड हो जाती है इसकी इसकी। अब यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट होता है अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेंट कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। हम क्या फाइंड करते हैं इसमें, यूनिवर्सल सेट देखिए कैसे फाइंड करते हैं, सेट और अ सेट दैट कंटेन ऑल द सेट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट इंक्लूड होते हैं, अलग अलग सेट दे रखे हैं, उसके बाद एक बड़ा सेट होना चाहिए, उसके अंदर सारे सेट इंक्लूड होने चाहिए। जैसे एक सेट ये है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4 5 6, तीसरा है 1 3 5 7, एक यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर सारे इंक्लूड हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 6 2 4 5 6 1 3 5 7 1 3 5 7, सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर, अगर हम ढेर सारे सेट की बात करते हैं जो नेचुरल नंबर को कंटेन करता है तो n क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, n, क्योंकि नेचुरल नंबर आ रहा है, ढेर सारे सेट बनाएंगे वो सारे के सारे जो है एक नेचुरल नंबर के सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, तो n क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी अ सेट, ए क्या है, एक सेट है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाई पी ए। एक सेट ए है 1 2 3, इसका हमें पावर सेट बनाना है। अब देखिए पावर सेट कैसे बनेगा, जैसे कि पहले तो पावर सेट में सबसे पहले क्या आता है, फाई आता है, फाई लिख दिया हमने, इसके 1 को अलग लिख दिया, करली ब्रैकेट में ही लिखना है, 2 को अलग लिखा, 3 को अलग लिखा, अब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर उसके बाद 1 और 3 का कॉम्बिनेशन लिया, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लिया, फिर 1 2 3 तीनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। तो पावर सेट क्या होगा, जितने भी ये सेट बने हैं इसको
एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एज अ एलिमेंट की तरह, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। ये सारे एलिमेंट हो गए इसके, तो ये पावर सेट हो गया। पहले ही बनाने हैं कितने बन जाएंगे इसको अलग अलग, तो उसके बाद इनका सबका कलेक्शन एक पावर सेट होता है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ए एक सेट है, देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए के जितने सबसेट होंगे उसका कलेक्शन एक पावर सेट होता है। एग्जांपल देखते हैं, इफ़ ए इज अ सेट, इफ़ ए इज अ वाइड सेट, अगर एक जो है वाइड सेट है, वाइड सेट मतलब 5 है, तो पावर क्या होगा इसका, तो पावर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, 5 का पावर सेट क्या होगा, 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये होता है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जैसे ए की वैल्यू है 135, बी की वैल्यू 246, दोनों कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, दोनों ये अलग अलग हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज करेंगे 1.3 वाली। थैंक यू।